अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। कल की वीडियो में हमने बॉडी में कंटेंट डालना स्टार्ट किया था। हमने हेडिंग्स को देखा था 1 से लेकर 6 तक हेडिंग्स लगा के इनके साइज को चेंज होता हुआ देखा था। इसके बाद हमने पी का टैग लगा के पैराग्राफ क्रिएट किया था। पैराग्राफ के अंदर हमने चंद टैग्स को यूज किया था। इसके अलावा एच और बी आर जैसे सेल्फ क्लोजिंग टैग को भी यूज करके देखा था। आज की वीडियो में हम अपनी वेबसाइट में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स लगाएंगे और इसके अलावा इमेज सेट करेंगे कि इमेज कैसे लगाते हैं किसी भी वेबसाइट में। फाइल के अंदर भी मैं आप लोगों को लिंक्स और इमेज लगा के सेट करके दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे करूंगी एक नई फाइल क्रिएट ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना, हमारा जो कंटेंट है वो मिक्स ना हो जाए। क्योंकि हम फिलहाल समझ रहे हैं बात को, हम कोई प्रॉपर वेबसाइट क्रिएट नहीं कर रहे। हमारी वेबसाइट जो है वो बहुत ही अगली सी दिखाई दे रही है। हम तो जस्ट समझ रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं कि क्या है। तो हम यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। link.html, ये देखें, ये हमारी फाइल। जल्दी से हम यहाँ पे बॉयलरप्लेट कोड लगा लेते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क राइट किया, एंटर प्रेस किया, ये बॉयलरप्लेट कोड है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आज का हमारा है काम एंड इमेज, और यहाँ पे बॉडी के अंदर हम लगाना सीखेंगे। अब हम अपनी वेबसाइट पे कोई भी लिंक देने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे एंकर टैग को। एंकर टैग का यूज होगा, एंकर टैग के अंदर एचरेफ का यूज होगा। यहाँ पे मैं राइट करूंगी ए, जैसे ए राइट किया, एंटर प्रेस किया, तो ये देखें ए एचरेफ। एचरेफ के अंदर हम कोई भी लिंक देंगे जो आप अपनी वेबसाइट पर शो करवाना चाह रहे हो, कि अपने कोई भी आपकी वेबसाइट पर जाए और वहां पे क्लिक करके उस वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके उसको विजिट कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे google.com का देना चाह रही हूँ। google.com, इधर हम लिखेंगे गो टू गूगल। यहां पे जाके हम चेक करेंगे गो लाइव पे। ये देखें, ये हमारा लिंक शो होने लग गया है। इस पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमें google.com पे ले गया। हम मजीद कुछ लिंक्स देंगे। यहाँ पे हम देंगे फेसबुक, यहाँ पे देंगे इंस्टा, मैं यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे भी अब चेक करते हैं। ये देखें, google.com का, फेसबुक का और इंस्टा का लिंक हमें शो होने लगा है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें हमें google.com पे लेके जा रहा है। यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो ये हमें फेसबुक के पेज पे ले जाएगा, ये देखें। और जैसे हम इंस्टा पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टा पे ले जाएगा हमें, ये देखें इंस्टा का पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हमारा जो लिंक है वो अलग टैब पे ओपन हुआ हमें दिखाई दे। जैसे हम गूगल पे क्लिक करें तो ये जो गूगल ओपन हुआ है, इसके बाद हम फेसबुक पे क्लिक करें तो ये जो फेसबुक का पेज है वो अलग टैब पे यहाँ पे ओपन होता हुआ हमें दिखाई दे। तो इसके लिए हम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। हम यहाँ पे टैग और एट्रीब्यूट का डिफरेंस समझ लेते हैं। ये जो देखें, हेड जो है ये टैग है, ये जो ए है ये टैग है, ये जो बॉडी है ये टैग है, ये जो HTML को हमने लैंग नाम का दिया हुआ ये एट्रीब्यूट है, ये जो मेटा है ये टैग है, ये जो नेम है, नेम हमने इसको दिया हुआ है, ये है एट्रीब्यूट। कंटेंट जो है वो है एट्रीब्यूट, और यहाँ पे जो ए है वो है टैग, और यहाँ पे इसको हम देंगे एट्रीब्यूट देंगे तो ये जो है ये अलग ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बताती हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक करके आल्ट प्रेस करना है, अपनी की जो आल्ट की है उसको प्रेस करके आप लोगों ने क्लिक करते जाना है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये जहाँ जहाँ क्लिक करते जाएंगे एक नया कर्सर जो है वो ओपन होता जाएगा। और जैसे आप लोग कुछ राइट करोगे तो इन सारी जगहों पे राइट होता जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने आपने एट्रीब्यूट ऐड करना है। एट्रीब्यूट हम लगाएंगे टारगेट नाम का, टारगेट, एक मिनट, टारगेट, ये रहा हमारा टारगेट, ये देखें टारगेट। जैसे प्रेस किया तो आपने ब्लैंक पे क्लिक करना है, ये किया, ये हमारा टारगेट जो है हमने इसको एट्रीब्यूट ए के टैग को हमने एट्रीब्यूट दिया है टारगेट नेम का। और यहाँ पे देखते हैं इसके जो बेनिफिट है वो क्या है। यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये देखें जैसे हम यहाँ पे आके क्लिक करेंगे google.com पे, ये देखें एक नए टैब पे ओपन हो रहा है। हम फेसबुक पे क्लिक करेंगे, ये देखें नए टैब पे ओपन हो गया।
यहाँ पे आके हम इंस्टा पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये 3 टैब्स में ओपन हो गया है अलग अलग। किस वजह से? ए टैग को एट्रीब्यूट देने से, टारगेट नेम का एट्रीब्यूट देने से ये डिफरेंट पेजेस पे ओपन होने लग गया है। यार का टैग यूज करते हैं ताकि हमारे जो लिंक है वो अलग अलग दिखाई दें। ये देखें ये जो हमारी लिंक हैं ये एक लाइन में नहीं अलग अलग लाइंस में शो होने लग गए हैं BR का टैग लगाने से। थोड़े पहले से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। अपनी किसी वेबसाइट का लिंक देना चाह रहे हैं तो वो कुछ इस तरह देंगे। एंकर टैग यूज किया, एंटर प्रेस किया तो href के अंदर हम अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे। जैसे हम स्लैश प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारी चारों फाइल्स जो हैं शो होने लग गई हैं। ये वाली हम यहाँ से कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हम करते हैं web.html को, web.html को यहाँ पे हम लिखते हैं वेब। जैसे वेब लिखा यहाँ पे आप चेक करते हैं, ये देखें ये शो होने लगा। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वो जो है फाइल वो ओपन हो जाएगी जिसमें हमने ये पिछला काम किया हुआ है वो ओपन हो गया है, क्योंकि हमने उस फाइल का लिंक इसके अंदर दिया है। इस तरह हम अपनी कोई भी वेबसाइट लिंक कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट के अंदर वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं किसी और वेबसाइट का। एक्सप्लेन करना चाहूंगी फिर से कि ये जो ए है ये एंकर टैग है, इसको हमने एट्रीब्यूट दिया टारगेट नेम का, और टारगेट नेम ने इसको प्रॉपर्टी दी एक नए टैब में ओपन होने की। ये देखें पहले ये एक ही टैब में ओपन हो रहा था, अब डिफरेंट पेजेस पे ओपन हो रहा है। किस लिए? क्योंकि हमने टारगेट नेम का एट्रीब्यूट दिया है एंकर टैग को। जैसे हमने अंडरस्कोर ब्लैंक लगाया तो ये एक नए पेज में ओपन होने लग गया। ये देखें नए पेजेस में ओपन होने लग गया टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लगाने से। अब यहाँ पे हम बात करें इमेज की तरफ कि इमेज कैसे लगाते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे img। जैसे हमने img राइट किया तो ये देखें विजुअल स्टूडियो कोड हमें सजेस्ट करने लगा। यहाँ से हम ये सिलेक्ट करेंगे img, सेलेक्ट किया तो इसने लिंक दे दिया। यहाँ पे हम लगाएंगे सोर्स यानी इमेज का सोर्स है, यहाँ पे हम इमेज का लिंक देंगे। इमेज कई तरीकों से लगाई जा सकती है। हम इंटरनेट से लिंक उठा के भी लगा सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर में रख के यहाँ पे उसका पाथ दे सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि हम अपने फोल्डर के अंदर वो इमेज रखें और वहां से उसका लिंक जो है इसके अंदर दें, तो वो इमेज ज्यादा सेव होगी। और बेस्ट जो मेथड है वो ये है। जैसे हम इंटरनेट से भी उठा के लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे भी लगा सकते हैं। मैं आपको लगाना सिखाती हूँ हर तरीके से। ये देखें ग्रीनरी पिक्स, हमें ग्रीनरी पिक्स चाहिए कोई भी। यहाँ पे हमें फॉर एग्जाम्पल ये पिक चाहिए, ऐसे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इसको ओपन इन न्यू टैब, ओपन इमेज इन न्यू टैब, यहाँ पे इसको न्यू टैब में ओपन करेंगे। न्यू टैब में ओपन करके इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो लिंक है इसको कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करके हम इस जगह पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये देखें और यहाँ पे आके चेक करेंगे, ये देखें हमें पिक्चर जो है वो शो होने लग गई, हमारी पिक्चर जो है वो लग गई है। ये जो लिंक लगाने से लिंक लगाने, लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप लोग ऐसे इमेज लगाओ। इसको हम करते हैं रिमूव। अच्छा इस जगह पे हमने पाथ देना है अपनी इमेज का। ये जो आर्ट लिखा हुआ है इस जगह पे हमने शो करवाना है। अगर हमारी किसी वजह से नेट कनेक्शन स्लो होने की वजह से हमारी इमेज शो नहीं हो रही तो हमारा जो कंटेंट है वो दिखाई दे। इधर कुछ भी हम ऐसा लिखेंगे, हम लिखेंगे एरर लोडिंग इमेज, कि जब हमारी किसी वजह से इमेज शो नहीं होगी तो ये जो कंटेंट है ये हमें दिखाई देगा। मैंने इमेज का लिंक नहीं ना दिया हुआ और एरर लोडिंग इमेज लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि जब हमारी इमेज शो ना हो तो ये वाला कंटेंट हमें शो हो। तो हम देखते हैं ये कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें यहाँ पे इमेज नहीं ना लगी हुई तो यहाँ पे एरर लोडिंग इमेज शो हो रहा है, क्योंकि हमने ये दिया ही इसलिए कि हमारी इमेज शो ना हो तो ये कंटेंट हमारा शो, जैसे हमारी इमेज शो होगी तो ये कंटेंट हमें शो नहीं होगा। चलें जी, मैं आप लोगों को बेस्ट इमेज मेथड आपको दिखाती हूँ कि कैसे सबसे जो बेहतर तरीका है वो ये है कि इस तरह हम इमेज लगाएं। यहाँ पे हम अपना एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, इसी फोल्डर के अंदर हम एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसका नेम रखेंगे इमेजेस। इसके अंदर हम अपनी सारी इमेजेस रखेंगे जो भी हमारी साइट के अंदर, जो हमारी वेबसाइट के अंदर यूज होनी है। आप लोग कल को एक प्रोजेक्ट तैयार करते हो उसके अंदर काफी ज्यादा इमेजेस इस्तेमाल होती हैं तो आप इसी फोल्डर के अंदर रखोगे जब आप उसके अंदर एक इमेजेस का फोल्डर बनाओगे। यहाँ पे हमने इमेज नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया। अब हम जाएंगे गूगल पे, गूगल पे जाके हम यहाँ पे इमेजेस सर्च की हुई थी, ये देखें फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये इमेज डाउनलोड करते हैं। सेव इमेज, सेव इमेज पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने सेव किया तो हम जाएंगे डेस्कटॉप पे,
डेस्कटॉप पे जाके हम अपने इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स। ये हमारा जो फोल्डर बनाया हुआ है, हम जिसके अंदर काम कर रहे हैं, इसको ओपन करेंगे। जैसे हमने ओपन किया, ये हम अभी जो फोल्डर इसके अंदर बना के आए, इमेज नाम का फोल्डर बना के आए, हम इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर हम इसको पेस्ट करेंगे, यानी सेव करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज1। इमेज1 के नाम पे हम इसको सेव कर देंगे। ये हमारी इमेज सेव हो गई। अब हम जाएंगे यहाँ पे आके हम यहाँ पे इसका लिंक देंगे। हमने लिंक देना है तो हम यहाँ पे जस्ट प्रेस करेंगे, स्लैश प्रेस करेंगे। ये देखें, ये हमें सजेस्ट करने लगा। ये हमारा इमेजेस का फोल्डर है, इसके अंदर हमारी इमेजेस हैं। ऐसे हमने प्रेस किया तो ये देखें इमेज1, जिस नाम पे हमने अभी इमेज सेव किया, इसको प्रेस किया, ये देखें ये हमारी इमेज पुट हो गई है। यहाँ पे आके हम चेक करते हैं, ये देखें ये हमारी इमेज लग गई है। और हम इसका जो साइज है, ये जस्ट हम स्ट्रक्चर जो है ना, वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो सीख रहे हैं। इसका जो छोटा बड़ा इस पिक्चर को करना है वो हम CSS के थ्रू करेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आपने जो इमेज लगानी है अपनी वेबसाइट के अंदर, वो कुछ इस तरह लगाएं। फोल्डर बनाएं, अपने फोल्डर के अंदर इमेज का फोल्डर बनाएं, उस फोल्डर के अंदर इमेज को सेव करें, तो फिर आप इधर लगाएं। अगर आप नेट से उठा के लगाएंगे या कहीं पे भी किसी भी फोल्डर में पड़ी होगी, तो जब आप किसी को फोल्डर सेंड करोगे तो तब आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। अगर आप फोल्डर के अंदर फोल्डर रखा होगा इमेजेस का, यहाँ पे लगाई होगी, तो फिर आप लोगों को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ये देखें, अब हमने इमेज लगा दी है, तो ये जो हमारा कंटेंट है एरर लोडिंग इमेज, ये हमें शो नहीं हो रहा। ये देखें, क्योंकि हमारी पिक्चर शो हो रही है ना, हमारा जो कंटेंट है वो शो नहीं हो रहा। जैसे इसको रिमूव करेंगे तो ये कंटेंट शो होने लग जाएगा। इमेज का जो साइज है, ये देखें काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। इसको छोटा बड़ा हम इस जगह पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइट 100 कर देते हैं पिक्सल, और विड्थ जो है वो कर देते हैं 200 पिक्सल। आए हम इसको देखते हैं, ये देखें यहाँ पे इसका साइज जो है हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करती कि आप लोग यहाँ पे करो, क्योंकि जो HTML है उसका काम होता है जस्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। वेबसाइट को जो स्ट्रक्चर होती है वो HTML प्रोवाइड करती है। उसको जो स्टाइलिंग होती है ना, जो खूबसूरती बनाती है वेबसाइट की, वो होती है CSS का काम होता है इसका साइज छोटा बड़ा करना। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग ये जो साइज है छोटा बड़ा, ये CSS में करें, ना कि HTML में। यहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे करना रिकमेंडेड नहीं है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में समझाया है, मैंने एक मिस्टेक कर दी है। चलिए हम इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये जो हाइपर लिंक्स हैं और इमेज है, उसको बॉडी के अंदर लगाना था, ना कि बॉडी के ऊपर। गलती हो गई है। चलिए हम इसको इधर पेस्ट कर देते हैं। ये जो जितना भी कंटेंट होता है, वेब कंटेंट होता है, ये सारे जो कुछ भी हमें आउटपुट में शो होता है, वो हम बॉडी के अंदर लगाते हैं, ना कि बॉडी के बाहर। बॉडी के अंदर लगाएंगे। ये जितने भी लिंक्स, इमेज वगैरह या कोई भी कंटेंट हम डालेंगे तो बॉडी के अंदर डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।